हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मौर्या किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह सूजी का गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है। इस सूजी के गुलाब जामुन को बनाने के लिए आपको किसी भी चीज़ का मेजर नहीं करना है। यहाँ पर हम बिना मेजर किए, बिना नाप किए आप लोगों को बताएंगे कि सूजी की गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें सूजी का जो डो तैयार करना होता है वो किस तरह से तैयार करनी होती है, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायतें ज़रूर आती हैं कि सूजी के गुलाब जामुन बनाते समय या तो वो तेल में बिखर जाते हैं, या फिर अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, या फिर वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करते। इन सभी परेशानियों को आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा कि सूजी के गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाया जाता है। अब इसे बनाने के लिए चलिए आगे हम पूरा वीडियो देखते हैं। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है सूजी। आपके पास मोटी वाली हो या बारीक वाली, जो सूजी हो आप वो ले लीजिए। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। अब उसमें इस सूजी को डाल देते हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे सूजी को पीस करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप बारीक वाली लिए हैं तो भी आपको पीसना पड़ेगा, और मोटी वाली लिए हैं तो भी पीसना पड़ेगा। हमने यहाँ पर मोटी सूजी का इस्तेमाल किया है। अब इस सूजी को हम डालेंगे एक कढ़ाई में। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। अब इसको हमें भूनना है। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन चला जाए, इतना तक ही हमें इन्हें भूनना है। यह भून चुका है। हमने 1 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर भून करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। एक साथ में दूध नहीं डालेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और आंच को एकदम से धीमी करके रखेंगे, और इसको इस तरह से चलाते हुए हमें पकाना है। अब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे इसमें, और इसे चलाते हुए हमें पका लेना है। क्योंकि अगर एक साथ में हम सारे दूध डाल देते हैं तो कुछ सूजी होती हैं जो ज़्यादा दूध या पानी एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ होती हैं कि कम एब्जॉर्ब करती है। इसलिए हमको परफेक्ट अंदाज़ा नहीं मिल पाता है कि इसमें हमें कितना दूध डालना है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको इसी तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे, और इसका एकदम सॉफ्ट डो बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ केसर के धागे डाले हैं। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको इसी तरह से हमें मसलते रहना है। सूजी को हमें तब तक पकाना है, तब तक इसमें दूध डालना है जब तक कि वह एकदम चिकना सा डो न बन जाए। उसमें सूजी के दाने नहीं रहने चाहिए, वो बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए। देखिए, अभी इसमें थोड़े से दाने थे, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा और दूध डाला। अब वापस से इसको फिर से मिक्स करते हुए पकाएंगे, और आँच को हमेशा धीमी ही रखना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। थोड़ी सी टाइम ज़रूर लगती है, लेकिन रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलता है। ये देखिए, ये एकदम से चिकना सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम लेंगे एक थाली। अब इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे कि यह डो चिपकने न पाए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अभी चिपचिपी है। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी चीनी, और 2 कटोरी के ही तकरीबन हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर हमें मोटी चाशनी नहीं बनानी है, बस शहद की तरह एकदम से चिपचिपी चाशनी बना करके तैयार करनी है। अब हम चीनी को रख देते हैं मेल्ट होने के लिए। जब तक वह घुल रहा है तब तक हम यहाँ पर अपने डो को एकदम चिकना कर लेते हैं। यहाँ पर एकदम से ठंडा नहीं करना है, इसको हल्के गर्म में ही हमें गूँथना है। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर,
अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डालने से थोड़ी सी मावे का टेस्ट आता है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। अब इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एकदम चिकना सॉफ्ट डो लगाएंगे। अभी यह हल्का चिपचिपा लग रहा है, हाथ में हल्का सा घी लगाएंगे और इसको इसी तरह से मसलते हुए हमें एकदम चिकना बना करके तैयार करना है। ये देखिए यह डो एकदम से तैयार हो चुका है। अब चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। यह चाशनी भी लगभग पक चुकी है, एकदम चिपचिपी गाढ़ी सी चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे डाला है इलायची। इलायची को हमने क्रश करके डाल दिया है। अब गैस को कर देते हैं बंद। चाशनी बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर डो भी अच्छे से एकदम सेट हो चुका है। देख लीजिए कितना चिकना एकदम सॉफ्ट डो बना है। अब इसकी हम छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाएंगे और आप गुलाब जामुन का कोई सा भी शेप दे सकते हैं, ओवल शेप दे सकते हैं, सर्कल में भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी फ्लैट में बना करके तैयार किया है, क्योंकि इस तरह से अगर बनाते हैं तो सिकने में थोड़ा सा कम समय लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट वाले गुलाब जामुन बना करके तैयार किए हैं। अब यहाँ तेल का टेम्परेचर न तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। यहाँ पर हमें मीडियम गरम तेल में गुलाब जामुन को फ्राई करना होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा गरम तेल में अगर इस गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे तो इससे क्या होता है कि ऊपर से सिक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आपने हल्के गरम तेल में इसको डालेंगे तो यह बिखरने लगेगा, क्योंकि जो सूजी के गुलाब जामुन है वह तेल में बिखर जाते हैं। इसलिए हमें मीडियम तेल गरम हो उसमें हमें इस गुलाब जामुन को फ्राई करना है। जब यह थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद हमें आँच को स्लो कर देनी है और धीमी आँच पे इसे हमें गुलाब जामुन को पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं, मीडियम आँच पे भी लास्ट में नहीं पकाना है। शुरू में आपको मीडियम आँच रखनी है और बाद में आपको लो आंच पे इसे फ्राई करना है। ये देखिए ये गुलाब जामुन एकदम ब्राउन होकर के तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर चाशनी में हम डाल देते हैं इसको, और इसको सोक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए यहाँ पर हमने गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लिया है। यह अंदर तक एकदम से चाशनी एब्जॉर्ब कर रखा है। इसको सोक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आप लोगों को कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक एकदम चाशनी भरी हुई है और यह एकदम से खिले खिले हुए, इसमें कोई भी गुठलियाँ बन करके नहीं तैयार हुए हैं। एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार हुआ है। अब इसी तरह से आप लोग भी रक्षाबंधन पे बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।